अगर आप भी गो फर्स्ट एयरलाइन की टिकट लेकर आपके पैसे फंस गए हैं और तो आपके लिए मुश्किल है डगर, क्योंकि यात्री पूछ रहे हैं टिकट के पैसे मिलेंगे कैसे। तो दिवालिया होने की कगार पर खड़ी गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानें 19 मई तक के लिए रद्द कर दी हैं। एयरलाइन के बार बार फ्लाइट कैंसिल करने की वजह से खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है और ऐसे में जी बिजनेस के गो फर्स्ट से कुछ सवाल हैं और बहुत वाजिब सवाल है। पहला सवाल तो ये कि फ्लाइट तो कैंसिल कर दी, आखिर यात्रियों को रिफंड कब मिलेगा। दूसरा सवाल यह है कि डीजीसीए के निर्देश की अनदेखी क्यों हो रही है। डीजीसीए ने जल्द से जल्द रिफंड करने का निर्देश दिया है, तो फिर जल्दी रिफंड क्यों नहीं यात्रियों को। तीसरा बड़ा सवाल, रिफंड की तारीख क्यों नहीं बता रही है गो फर्स्ट। चौथा बड़ा सवाल यह है जी बिजनेस का कि आखिर गो फर्स्ट की गलती यात्री क्यों भुगते, खामियाजा क्यों भुगते। और पांचवा बड़ा सवाल, एयरलाइंस के पास यात्रियों की दिक्कतें दूर करने का प्लान क्या है। अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, गो फर्स्ट ने तो यहां पर दिवालिया होने की घोषणा कर दी, लेकिन सबसे बड़ा जो एक सेटबैक है उन यात्रियों के लिए जिनके पैसे फंसे हुए हैं। 5 बड़े सवाल है जो जी बिजनेस गो फर्स्ट से पूछ रहा है। यही जानना चाहते हैं कि कोई आधिकारिक जानकारी इन तमाम सवालों को लेकर कि आखिरकार यात्रियों का पैसा कैसे मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानों को रद्द करने का जो घोषणा की थी, उसके बाद से ये देखा जा रहा था कि लगातार कैंसिलेशन हो रहे थे। कुछ लोगों ने वॉलंटरी कैंसिलेशन किया था, कुछ की जो उड़ानें हैं कंपनी जब शेड्यूल बंद किया तो उसके बाद से उस कंपनी की तरफ से खुद से ही वो कैंसिल मानी गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में 2 तरीके की चीजें होती हैं। पहला तो है कि एयरलाइंस उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने खुद कैंसिल किया है टिकट, उनके लिए 100% रिफंड दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कंपनी उनको किसी भी तरीके का और ऑप्शन दे ताकि वो अपनी यात्रा कंटिन्यू कर पाए। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अगली बुकिंग पर उनको कंपनसेट करे। गो एयर से जब हमने ये जानना चाहा कि क्या आपने इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन का एक्सेस दिया है किसी भी कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो उनका फिलहाल ये कहना था कि एनसीएलटी कोर्ट में हमने अपील की है और जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक इस मामले में हम नहीं कर सकते। और जो आदेश कल का एनसीएलटी कोर्ट ने दिया उसके हिसाब से साफ है कि अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो कंपनी नहीं, वो आईआरपी डिसाइड करेगा। आईआरपी से हमने बात करने की कोशिश की थी और आईआरपी ने ये जरूर आश्वासन दिया है कि लोगों के पैसे डूबेंगे नहीं, उनके पैसे देर सवेर मिलेंगे जरूर। और हमारी प्राथमिकता यही होगी कि इसके पहले कि हम शेड्यूल उड़ाने चालू करें, उसके पहले लोगों को उनके पैसे वापसी कैसे करेंगे इसकी पूरी रूपरेखा लोगों के सामने लेके आ जाए। तो हमारे एक सवाल पर कंपनी एक स्पष्ट जवाब तो नहीं दे पाई है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया है कि लोगों को उनके पैसे वापस मिलेंगे। इसकी क्या गाइडलाइन होगी, क्या रूपरेखा होगी, वो हम जल्द ही लोगों के सामने लेकर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों ही मसलों पर सरकार या डीजीसीए यानी कि जो रेगुलेटर है और जो सरकार है, दोनों की तरफ से क्या हो रहा है। और दोनों ही पक्षों से जब हमने जानने की कोशिश की तो ये बात सामने आई है कि इस दोनों ही मामले में सिर्फ कंपनी को कहा जा सकता है, किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर हम एविएशन इतिहास को देखें तो अभी तक देश में लगभग 14 ऐसी एयरलाइंस है जो कि ग्राउंडेड हो चुकी हैं और इन सभी मामलों में जो लोगों को पैसा मिलने का जो प्रक्रिया थी वो सबसे सुस्त थी। यानी कि जैसे सबसे लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो आप जेट एयरवेज का ले लीजिए। जेट एयरवेज के मामले में भी लगभग 3000 करोड़ का बकाया था और कंपनी मात्र 2000 करोड़ के आसपास का भुगतान करने को तैयार हो पाई थी, बाकी 1000 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ था और उसको लेकर भी अभी तक मशक्कत चल रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि हमारी ये मुहिम है कि लोगों के पैसे कंपनी की गलती की वजह से डूबने नहीं चाहिए, तो हम ये पैसे उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बात को लेकर हम प्रयासरत भी हैं।